हिंदुस्तानी फौज की तरफ से राष्ट्रीय राइफल्स की काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो के बैनर तले राजौरी के समोट बुद्धल इलाका में एक पब्लिक कन्वेंशन का इनाकाद किया गया। इस पब्लिक कन्वेंशन की क़यादत जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो मेजर जनरल मुनीश गुप्ता ने की, जबकि हिंदुस्तानी फौज के दीगर सीनियर ऑफिसर्स के अलावा सिविल इंतजामिया व पुलिस के ऑफिसर्स व बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी इस कन्वेंशन में मौजूद थे, जबकि इसमें इस इलाका के मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इस कन्वेंशन के दौरान अलग अलग मामलात पर तबादला ख्याल हुआ और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो के ऑफिसर्स ने मकामी लोगों को ये जानकारी दी कि इस तरह की कन्वेंशंस का इनाकाद कर हिंदुस्तानी फौज व सिविल आवाम के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाया जा रहा है। इस दौरान आर्मी के ऑफिसरान ने मकामी लोगों को ये जानकारी भी दी कि वो किसी भी सरकारी अमले का सबसे अहम अंग हैं और इलाका में अमन भरे माहौल में उनका भी रोल है। हेडक्वार्टर रोमियो फोर्स मेजर जनरल मनीष गुप्ता साहब, आपका स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। विशिष्ट सेवा मेडल हमारे बीच में मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से हमारे आज के मेहमान खुसूसी का स्वागत करें, इनको खुशामदीद कहें। जोशी साहब के हमरा कमांडर 13 सेक्टर आरआर ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह संधू साहब सेना मेडल भी मौजूद हैं। एडीसी कोटन का दिलमीर चौधरी साहब, एसपी ऑपरेशंस वजाहत हुसैन शाह साहब, 60 आरआर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रवि कुमार शर्मा साहब, सीओ डेजिग्नेट 60 आरआर नागा लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल राणा साहब सेना मेडल, एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए हमारे ऑफिसर्स, यहाँ आज की इस अवाम मीट में मौजूद टीचर्स, हमारे देश का भविष्य, स्टूडेंट्स, इस रीजन की तमाम प्रोमिनेंट बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद हमारी इस अवाम से मुखातिब होने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए हमारे बीच में आज ये मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। और इनकी इस प्रोग्राम में प्रेजेंस अपने आप में ही इंडियन आर्मी का, हमारी फ़ौज का और अवाम के दरमियान एक ऐसा कितना मजबूत बॉन्ड है, कितना मजबूत रिश्ता है, इनकी प्रेजेंस उस रिश्ते को दर्शाती है। जहाँ तक माइग्रेशन करती है, सीजनल माइग्रेशन करती हैं, अपर रीचेस में हमारी माइग्रेशन के लिए, उन पॉपुलेशन के लिए उनकी जो एक सर्विसमैन जो हमारे बच्चे हैं जो पीछे बैठे हैं और बाकी जो अलग अलग धर्म के लोग, रिलीजियस लीडर्स जो यहाँ पे हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे मिलके आज मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आपके बीच में आया। कुछ चीज़ें जो स्पीकर मेरे पहले आए, देवराज साहब वगैरह जिन्होंने बात करी, इस इलाके में, ये इलाका मेरे लिए कोई नया इलाका नहीं है। मैं करीबन 93 से इस इलाके में लगातार हूँ। जिस समय पे, जैसे आपने बताया देवराज साहब, जो रोमियो फोर्स यहाँ पे नहीं आई थी, वो 99 में आई थी, लेकिन कांडी, बुद्धल, लूनी दरमन, खवास, केरी के इलाके में मैं 95 और 96, 98 में सर उस टाइम पे हूँ। जो मैं बेसिकली बात बताना चाहता हूँ कि इस इलाके ने वो समय भी देखा है जिस समय पे टेररिज्म काफ़ी ऊंचे दर्जे का था। बहुत लोग यहाँ पे घूमते थे, एनकाउंटर होते थे। जब वो एनकाउंटर होते थे और टेररिज्म ऊंचा था, तो ना तो कोई डेवलपमेंट होती थी यहाँ, ना ही जो आवाम थी उसको आराम से रहने का मौका मिलता था, ना ही जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो पाती। आज के समय में जब हम खड़े हैं करीबन उस समय से आप 30 साल बाद में, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, आप खुद ही आप लोगों ने बोला इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई यहाँ से निकल के, जैसे आर्मी में ही 60 आर के करीबन 8-10 बच्चे मेवाड़ यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहे हैं, यहाँ के सैनिक स्कूल की पढ़ाई हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है। जब मैं 2017 में यहाँ पे रोमियो फोर्स में था, तब ये रोड जो महोर की रोड है, जो आप जिसमें हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये बननी शुरू हुई थी। इस वक्त डबल लेन हो गई है और अभी और उसकी वाइडनिंग का काम और शुरू हो गया।
तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है, जब आपके पास टेररिज्म खत्म हो जाता है, जब आपके पास में सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसी समय पे आपकी जो डेवलपमेंट है वो एक ठीक तरीके से हो सकती है। उसी तरीके से जो हमारे यूथ की जो इच्छाएं हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसके साथ में आप अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अलाइन कर सकते हैं। जो बीच का समय था करीबन 2010 के बाद का 2070 का एक समय था, जिसमें इस इलाके में काफ़ी स्टेबिलिटी आई और काफ़ी डेवलपमेंट आई। जैसे मेरे से पहले बातचीत चल रही थी, आज के समय में जो हम खड़े हैं, मेरे ख्याल से दोबारा से थोड़ा सा परेशानी आने का समय शुरू हो गया। आपके इलाके में ही आपको पता है, यहाँ पे हमने जो खाई है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन भी हुए हैं। अगर ऑपरेशन हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, आपने पुरुषोत्तम का नाम लिया। पुरुषोत्तम को शौर्य इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी गैलेंट्री दिखाई। गैलेंट्री दिखाने के लिए, गैलेंट्री तो दुश्मन के खिलाफ ही दिखाते हैं, इसका मतलब दुश्मन भी यहाँ घूम रहा था। पिछले साल करीबन 19 टेररिस्ट इस इलाके में मारे गए, ये भी आप लोगों को पता है। जो मैं मोटा चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक दोबारा से कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल से दोबारा से एक इस इलाके की शांति को भंग करने की कोशिश की जाए। अगर उस शांति को भंग ना होने दिया जाए और ये जो डेवलपमेंट जो हमने पिछले 20-22 सालों में दोबारा से शुरू होते देखा है, तो वो हमारा सबका ही काम है। और ये जो काम मैं बोल रहा हूँ, ये काम सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म में, चाहे पुलिस हो चाहे हम हो, उनका नहीं है। जितने भी आप लोग खड़े हैं, जितने भी हर सोसाइटी के जिस कोने से भी आप लोग हमारे सामने आए हैं, हमारा सबका ये फर्ज है और एक काम है कि ये जो दोबारा से थोड़ा सा बढ़ रहा है उसको यहीं पे थोड़े से में ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगा तो हर तरह की परेशानियाँ, हर तरह की बंदिशें लगेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल अब देना चाहता हूँ। रात के अंदर में जब हम ऑपरेशन करते हैं, आपको पता ही है कि आर जो है रात को, दिन को ऊपर पहाड़ों में, जंगलों में पेट्रोलिंग करती है, एडीपी करती है, एसओजी के साथ जाती है, पुलिस हमारे साथ होती है, ऑपरेशन करती है। हमारे को दिक्कत आ रही थी कि जब रात को 2 बजे करीब या 2:30 बजे करीब किसी को हम जंगल में देखते हैं, तो क्या वो टेररिस्ट है, क्या वो सिविलियन है, क्या करें उसका? चोट तो नहीं लगा सकते ना, अगर सिविलियन है तो चोट नहीं लगा सकते। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिक्वेस्ट करके उनको एक रिक्वेस्ट की और एक जो उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी कराया कि रात को 9 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक के बीच में जंगलों में, ऊपर के इलाकों में हरकत नहीं हो, सिविलियन का कोई हरकत नहीं हो। उसका वजह ये था कि अगर हम उस समय पे किसी को देखते हैं तो हम मान के चलें कि वो टेररिस्ट है। अब मैं इस चीज़ से ये नहीं जताना चाहता हूँ कि इलाका खराब हो गया, ये कुछ हो गया। मैं इस चीज़ से सिर्फ एक चीज़ जताना चाहता हूँ कि क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने लगी, तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन को इस इलाके में लगा दिया। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन सही होती, उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने की वजह से टेररिस्ट को शायद इतना परेशानी ना आई हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जो सामने बैठे हैं, जो हमारे बकरवाल लोग हैं, जो जंगलों में घूमते हैं, उनको जरूर परेशानी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका सिक्योरिटी सिचुएशन सही रहेगा तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जैसे अगर इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाऊँ, हम यूनिफॉर्म में हैं, कुछ लोग हमारे जैसे साथ लोग हैं, वो यूनिफॉर्म से आज की तारीख में बाहर हुए हैं, हमारे एक सर्विसमैन बन गए, एक्सटेंशन हो गया है सिक्योरिटी फोर्सेज का एक सर्विसमैन के तौर पे। एक दूसरा एक्सटेंशन उसके बाद हुआ, जैसे किसी ने सही बोला, वीडीसी के नाम। तो अगर इन 3-4 लोगों को मैं शामिल कर लूँ तो हमारा जो सिक्योरिटी का जो सेटअप है, उसमें पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, वीडीसी, ये सब मिलकर अगर काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट कहीं पे भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो सोसाइटी के आप बड़े अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे, और जो अलग अलग धर्म से संबंध रखते हैं, मैं पुंछ में अपनी ब्रिगेड कमांड करी है 93 में। वहाँ पे हमारी एक कौमी एकता कमेटी, मेजॉरिटी में भी आपको पता है कौमी एकता कमेटी। जो कौमी एकता कमेटी है उसका काम सिर्फ एक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोसाइटी में 2-4 कुछ खराब लोग एलिमेंट्स होते हैं जो कि सोसाइटी की जो शांति है उसको भंग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो शांति को अगर भंग करने की जो कोई कोशिश करता है तो ये कम्युनिटी लीडर्स जो, हमारा काम है कि उस 2-4 लोग जो हम परेशान कर रहे हैं उनको वहीं पर दबाएं।
आपस में बात करके उस जो जो एक सिचुएशन बन सकती थी, जो सिचुएशन बहुत खराब तरीके की सिचुएशन बन सकती थी, उसको सिचुएशन को भंग करने की हमेशा कोशिश करती। वो शांति को अगर भंग करने की जो कोई कोशिश करता है तो ये कम्युनिटी लीडर्स जो हमारा काम है कि उस 2-4 लोग जो हम परेशान कर रहे हैं उनको वहीं पर दबाएं, आपस में बात करके उस जो जो एक सिचुएशन बन सकती थी, जो सिचुएशन बहुत खराब तरीके की सिचुएशन बन सकती थी, उसको सिचुएशन को खराब ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझ में कई बार ऐसा हुआ, करीब 3-4 बार ऐसा हुआ कि कभी किसी 2 कम्युनिटीज के बीच में नीचे लेवल पे झगड़ा हुआ, और मैं खुद जानता हूँ कि मैंने वहाँ के डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने मिलके जब उनके जो कम्युनिटी लीडर थे उनको बिठाया, उन पर बात करी, और आधे घंटे के अंदर में हमने उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, क्योंकि शायद बढ़ती तो काफ़ी हमारे लिए परेशान की बात कर सकती थी। मैं आप सभी लोगों से जो अलग अलग रिलीजन के हेड्स हैं यहाँ पे, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो जिस शांति से, जिस प्यार मोहब्बत से हम लोग यहाँ पे अभी तक रहते आए हैं, वो प्यार मोहब्बत यहाँ पे बनाए रखें। तीसरी चीज़ मैं बात करूँगा, जैसे आपने बात करी कुछ टूरिज्म की और लेक्स के ऊपर जाने की और ऊपर जाने की, वो मुद्दा है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के लिए जो हमारे गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, जो आप लोग जो वीडियोस हैं, जो आप लोग कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, उसके बाद में आगे जाके जो ग्राउंड लेवल इलेक्शन होंगे और जो ग्राउंड लेवल वर्कर भी आप लोग बन जाएंगे, मेरे को आपसे गुजारिश है कि आप डेवलपमेंट को जितना ज़्यादा उसको पुश दे सके वो आपके लिए अच्छा है। जैसे आप जानते हैं इंडिया हाइक्स करके एक ग्रुप है, इंडिया हाइक्स ने इस साल बेंधारी खड़ीमर के इलाके में, जिसको आप बात कर रहे थे, उसके अंदर में अगर मेरा आंकड़ा सही है तो करीबन 300 से 350 के करीब हाइकर्स हैं, राइट? इंडिया हाइक्स है तो 350 करीबन 400 हाइकर्स, जो कि कभी हमने नहीं देखा। जो 400 हाइकर्स हैं वो वहाँ से निकल के बेंधारी गए, बेंधारी से पीर पंजाल के पार गए, वहाँ पे रह के वापस आए। इस इलाके को इस तरीके का बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ दिन पहले दरहाल में गया था। दरहाल में जब मैं इसी तरीके से गैदरिंग से बात कर रहा था तो मुझे जान के बड़ी थोड़ा सा अचंभा भी हुआ और बड़ी खुशी भी हुई कि दरहाल में करीबन 100 घर ऐसे हैं जो कि होम स्टे चलाते हैं। होम स्टे समझते होंगे आप, श्योर होम स्टे चलाते हैं कि आप टूरिस्ट के तौर पे उनके पास अपना कमरा बुक कर सकते हैं, 2-4 दिन रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये टूरिज्म का जो बढ़ावा है, और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो आगे हम कर सकते हैं, वो ज़रूरी है ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट चलता रहे, एक प्रॉस्पेरिटी जो है वो बनती रहे, और जो हमारा जो नया जनरेशन आ रहा है वो उसको एक मौका मिले आगे बढ़ने का, और जितना हमारा पुराना जनरेशन तक पहुँच गए हैं उससे और कई 25-50% अच्छा काम करें। जो बहुत बच्चे बैठे हैं पीछे, मेरे को हमेशा बच्चों से मिलके बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर है। और अगर आप देखेंगे तो जो हमने सद्भावना का जो कार्यक्रम हम चलाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें कि यूथ और बच्चे जिससे कि बेनिफिट किया जाए। आपने स्विंग मशीन के बारे में बात करा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने एक स्टेप इसको और आगे कर दिया। जो हम लोग ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते थे, उसमें हम तो प्रोग्राम चलाते थे, लेकिन जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होती। सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में आपको एक नौकरी मिलने के लिए अथॉरिटी मिल जाती है, नौकरी मिलने का चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाता है या कहीं पे काम करते हैं। तो मेरे जो कर्मचारी हैं जो इस चीज़ को करते हैं, इस साल हमने 6 कोर्सेज ऐसे चलाए हैं जिसमें कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे। कुछ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स की वजह से आपकी एक सर्टिफिकेशन होगी कि आप वेल्डिंग में या ड्राइविंग में या स्विंग मशीन में या किसी में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर महारत हासिल है, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री को चलाना चाहें, चाहे आप कहीं गवर्नमेंट में काम देखना चाहें, तो आपको उस चीज़ से, उस सर्टिफिकेट से काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑथराइज एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट हो। तो ये कार्रवाई हमने ऑलरेडी करी है। बात रही जो जैसे बताया था कि रिक्रूटमेंट रैलीज वगैरह की, रिक्रूटमेंट रैलीज हमारा कोशिश रहता है कि अलग अलग जगहों पे कराई, लेकिन एक रिक्रूटमेंट रैली जैसे अभी आपने टीए की रिक्रूटमेंट रैली की बात करी, उसमें करीबन 364 वैकेंसी थी।
364 वैकेंसी आपको आप मानेंगे कि एक कहीं पे भी रिक्रूटमेंट रैली कराने के लिए काफ़ी बंदोबस्त का काम करना पड़ता है और उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह करानी पड़ती है। तो इसलिए हमने इस बार स्टूडेंट कोर्ट में कराया अलग अलग दिन पे जाने के लिए। आगे की रिक्रूटमेंट रैली अगर कुछ आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि कोटरंका के इलाके में यहाँ पे करा सकें। हमारे को पता है कि ये जो इलाका है कोटरंका का इलाका और बाकी स्पोर्ट उधर का इलाका काफ़ी इम्पोर्टेंट इलाका है। इसी तरीके से थोड़े दिन पहले हमने काफ़ी बहुत मेगा मेडिकल कैंप कराया था कोटरंका के स्टेडियम के अंदर में। वो हमने 2-3 जगह पे ही कराया, एक स्टूडेंट कोर्ट में, एक राल में और एक कोटरंका। तो आपको ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे जहन में काफ़ी ऊपर हैं और हम आपके लिए काम आपके साथ साथ में करते हैं। आखिरी चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस सिक्योरिटी के बारे में ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले अभी देखा है कि कश्मीर वैली के अंदर कई बार पिछले साल यहाँ पे भी एक कोशिश की गई थी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने, नॉन लोकल लेबर को टारगेट करने। जो बाहर से लोग आके शायद यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उनको टारगेट करनी, किसी एक समुदाय को, एक कम्युनिटी के कुछ जवानों को, कुछ लोगों को टारगेट करनी, या आपने देखा है टूरिस्ट को टारगेट करनी। ये सारे के सारे आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिससे कि जो दुश्मन है हमारा, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, वो नहीं चाहता कि हम आपस में खुशी से रहें, वो चाहता है कि हम आपस में ही कोई मनमुटाव करके अपने आप को परेशानी में डालें। तो मेरा दोबारा से ये अनुरोध रहेगा, पहली बात ये लोग ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल हवा में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं। एक परिवार के अंदर में अगर 10 लोग हैं तो शायद 9 लोग बहुत ठीक होते हैं, कोई एक होता है जो कि थोड़ा सा रफ्तार बढ़ जाता है। हमारे अंदर में भी, हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर में भी, हमारे जो रिहाइश है यहाँ पे दूर दराज के गाँव वगैरह हैं, हमारे पास भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि शायद रफ्तार भटक रहे होंगे। मेरे हिसाब से